25 दिसंबर और 26 दिसंबर का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले इनकी तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद उसके प्रभाव के बारे में जाएंगे। देखिए 25 दिसंबर का जो दिन है ये गुरुवार का दिन है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसकी पंचमी तिथि रहेगी और चंद्रमा आपकी राशि में विराजमान है, यानी कुंभ राशि में। कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं, तो राहु और चंद्रमा की युति है। घनिष्ठ नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। घनिष्ठ नक्षत्र में सुबह 8 बजे तक ही है, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और ये जो नक्षत्र है ये राहु का ही नक्षत्र है, यानी राहु के साथ और राहु के ही नक्षत्र में, तो ये ग्रहण योग बनाएंगे। इसके अलावा बाकी ग्रहों की बात करें तो देखिए सूर्य जो है वो धनु राशि मूल नक्षत्र में मंगल के साथ युति कर रहे हैं, साथ में बना हुआ है यहाँ रवि योग। वहीं 26 दिसंबर की बात की जाए तो शुक्रवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। चंद्रमा राशि बदलकर मीन राशि में आ जाएंगे, जहां पर शनि मौजूद है। आपकी राशि के स्वामी शनि के साथ चंद्रमा की युति होगी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। योग क्या बनेंगे? सिद्धि नाम का योग इस दिन बनेगा और रवि नाम का योग इस दिन बनेगा। अब ये हो गई इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव किस तरह से आपको देखने को मिलेगा, क्या चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेंगी, क्या पॉजिटिव रहेंगी, किन चीजों से सावधानी रखनी है, किन चीजों के द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, ये सारी बातें हम विस्तार से बात करेंगे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अब देखिए सबसे पहले 25 दिसंबर की बात करते हैं। अब 25 दिसंबर अगर पश्चिमी के हिसाब से देखा जाए तो ये क्रिसमस का दिन है और हमारे यहाँ देखा जाए तो इसको बड़ा दिन भी कहते हैं। चंद्रमा आपकी राशि में विराजमान है, जिसकी वजह से आपको आपके जीवन से संबंधित कुछ पहलुओं के नजरिए से आपको सशक्त और आत्मविश्वास से परिपूर्ण महसूस कराएगा ये दिन। देखिए चंद्रमा ना भावुकता जो होती है ना, इमोशनल जो होते हैं, इमोशंस का प्रतीक है, यानी इमोशंस जो हमारे हैं वो चंद्रमा बड़े अच्छे से उनको कहते हैं कि फ्लक्चुएट कर देता है। क्योंकि चंद्रमा जब पीड़ित होगा ना तो आपके इमोशंस वैसे ही पीड़ित हो जाते हैं, आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ये चीजें होंगी कि आप आत्मविश्वास से तो परिपूर्ण होंगे, लेकिन अगर जीवन में कुछ भी घटनाएं ऐसी चल रही हैं जो आपको कहीं ना कहीं मेंटली आपको परेशान कर रही थी, तो आपका पूरा दिन बहुत इमोशनली होकर भी बीत सकता है। दूसरा, ये भी चीजें हो सकती हैं क्योंकि राहु आपके लगन में, आपकी राशि में इस समय विराजमान है, कि आपका जो सोचने का तरीका है वो बदल सकता है। थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत इनोवेटिव आइडियाज आपके माइंड में आ सकते हैं, बहुत अच्छा आप सोच सकते हैं। तो ये दोनों ही तरह की चीजें हैं, इसीलिए अपने आसपास की नकारात्मकता को आपको दूर करना है, नकारात्मक गुणों से आपको दूर रखना है और नियंत्रण में रखना है। देखिए जब आप चीजों को नियंत्रण में रखते हैं ना और आपको पता है ये चीजें मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो आपके नए रास्ते आपके सामने खुलते हैं, नए रास्ते की सीख आपको मिलती है। तो बस अपने ऊपर विश्वास रखें, कॉन्फिडेंट रहें, एकदम से आप आगे भी बढ़ेंगे और जीवन में अपने जो भी आपके कार्यों से संबंधित चीजें हैं या जो भी आपके रिलेशंस हैं या जो भी चीजें हैं उनसे संबंधित अच्छे निर्णय भी आप ले पाएंगे। अपने कार्य को पूर्ण रूप से करने की हर संभव कोशिश भी आप करेंगे। वहीं अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के मामले में आज का दिन अच्छा बना हुआ है। हेल्थ संबंधी कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत आपको नहीं दिख रही है। खुद को उत्साही बनाए रखें और देखिए कल्पनाएं, हर व्यक्ति कल्पनाओं में है आजकल, बहुत सारे, मतलब ऐसा कि एक तो होता है ख्वाब देखना, सपने देखना, एक होता है कल्पनाशील होना। तो बहुत अधिक कल्पनाशील ना होकर ख्वाब देखें, लेकिन उन ख्वाबों को पूरा करने की भी हिम्मत आप रखें। देखिए कल्पनाओं में कोई खूबसूरत और शानदार तस्वीर बना सकता है, हमेशा सोच में डूबा रह सकता है, लेकिन उस सोच से आपको बाहर निकलना है, यथार्थ में आपको जीना है, क्या करना है, क्या आपको चाहिए। क्योंकि जब भी आपकी आंखें खुलें, जब भी आपको लगे कि हाँ नहीं मुझे ये करना था और मैं कर नहीं पाया, तभी से आपको शुरू कर देना है। आर्थिक तौर पर सुधार आपका होगा, फाइनेंशियली अच्छी स्थिति दिख रही है, आपका आकर्षण आपके व्यक्तित्व के जरिए कुछ अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होगी, नए दोस्त भी बनेंगे और कहीं ना कहीं बेहतर कामकाज आपका रहेगा, जिसके चलते आपको तारीफ भी मिल सकती है आपके कामकाज के जरिए। तो ये ऐसा दिन है जब आप खुद को समय देने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है आपको समय ना मिल पाए। अब देखिए जब हम कोशिश कर रहे हैं और वो चीजें हो नहीं पा रही हैं, लेकिन जब आप कोशिश कर रहे हैं उसी चीज के लिए बार बार, तो वो चीजें आपके जीवन में जरूर होती हैं।
जीवन में कभी भी आपको जब भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होंगी तो आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक स्थितियां भी इसलिए बहुत अच्छी बनी हुई हैं। अगर आप प्रेम जीवन में हैं तो आपका साथी आपसे शादी को लेकर बात कर सकता है, तो शादी विवाह की बातें रहेंगी। तो यहाँ प्रेम जीवन भी एक नया मोड़ लेने वाला है कि शादी विवाह की बातें शुरू हो जाए। और ये जो गुरुवार का दिन है, आपके जो देखिए हमेशा ना जो आपके विरोधी होते हैं उनको कभी भी कम ना आंकें, क्योंकि जब तक आपके विरोधी नहीं होंगे तब तक आप जीवन में बहुत आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आपके विरोधी जब आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करें तो आपको सिर्फ अपनी मेहनत पर, अपने आप पर विश्वास रखना है, लगन से काम करना है। क्योंकि विरोधियों का काम है रास्ते में रोड़े अटकाना, चीजों को रोकना। और ऐसे नहीं कि विरोधी बिल्कुल सामने, आपके सामने ही दिखाई देंगे आपका विरोधी है। कुछ बड़ा प्रेम के तरीके से भी विरोधी सामने आते हैं, जो आपके कार्य में 10 बुराइयां निकालते हैं, जो आपके कार्यों को रोकने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या है, रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश है। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी, अपने काम की तरफ ध्यान देना है, इससे आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी। अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है कि हाँ, आपके लिए कौन सी चीजें ठीक हैं और आप क्या कर सकते हैं। देखिए खर्चा भी इस दिन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ खर्चा होगा, लेकिन खर्चा अपने घर परिवार के लोगों के लिए होगा, जो आपको खुशी देने वाला होगा। हाँ, अगर आपने ज्यादा ही खर्चा कर दिया तब वो आपको जेब को नुकसान भी पहुंचा सकता है। किसी भी चीज को उधार में ना खरीदें, लोन पर ना खरीदें, ये चीज मैं जरूर कहूंगी इन 2 दिनों में। और बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपको लुभाएंगी, आकर्षक लगेंगी, लेकिन खरीदे वही जो आपको बहुत जरूरी है। तो ये चीज अपना ध्यान रखिए। क्रेडिट कार्ड है तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड को आपको सिक्योर रखना है, रखकर भूल जाइए, क्योंकि आसानी से मिल जाते हैं लेकिन जब बिल के भुगतान की बारी आती है तो दिल बैठने लगता है। इसीलिए थोड़ा सा अपने हाथ को टाइट करके आपको चलना है। अब 26 दिसंबर की बात करते हैं। 26 दिसंबर चंद्रमा जो है वो आपके दूसरे घर में चले जाएंगे, शनि के साथ युति करेंगे। दूसरा भाव आपकी वाणी का है, दूसरा भाव आपके धन का है, दूसरा भाव आपके कुटुंब का है। अष्टम पर दृष्टि रहेगी और छठे के स्वामी है ये। नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये समय अच्छा है। अपनी जॉब में आपका पूरा ध्यान रहेगा, हार्डवर्क रहेगा, मेहनत बहुत ज्यादा रहेगी। हो सकता है कि समय कम मिले, घर भी आप लेट से पहुंचे, ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं। हार्डवर्क रहने वाला है और आप कहेंगे कि क्या पूरा दिन काम में ही बीत गया, लेकिन उस कार्य के द्वारा देखिए अभी जो है साल का अंतिम सप्ताह ये चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है। तो ये जो साल का अंतिम समय है, कहीं ना कहीं वर्कलोड बढ़ने वाला है, काम का प्रेशर बढ़ने वाला है। बस आपको उस प्रेशर को बड़े आसानी से झेल कर चलना है। यानी कि जब तक आप अपने ऊपर उसको हावी नहीं समझेंगे ना, तब तक वो हावी नहीं होगा। तो इसलिए काम पर ध्यान देना है। कुटुंब के साथ रिलेशंस को अच्छा रखना है। कुटुंब के साथ जब भी बैठेंगे, घर परिवार के लोगों के साथ, तो बातों को बड़ा सौम्य तरीके से कहने की कोशिश आपको करनी है। पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ चल रहा है तो इस दिन आपको मौन रखना है और अगले दिन आपको मौन रखना है, यानी कि बहुत ज्यादा विवाद में नहीं फंसना है। उसके बाद आप जो आर्ग्यूमेंट है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर इन दिनों में आपका आर्ग्यूमेंट होता है तो वो बातें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा धन आने का योग है, पैसे आने का योग है, परिवार का सपोर्ट भी आपको रहेगा और कहीं ना कहीं माता पिता का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। माता बहुत सपोर्टिव रहेंगी, माता की तरफ से किसी तरह के लाभ की उम्मीदें भी आपके लिए बनी हुई हैं। वहीं जब हम संतान की बात करें तो संतान के मामले में ये दिन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सक्रिय रहेंगे और फोकस अपना बनाकर रखेंगे। इस दिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जिसके साथ आपको बहुत खुशी देगा। ये उनका दोस्ताना स्वभाव हो गया, आपका भी अच्छा स्वभाव हो गया, तो ये काफी अच्छा एक नजदीकी रिश्ता बनाने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। हो सकता है नए प्रेम संबंध भी शुरू हो जाएं जो पहले से प्रेम संबंध में नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले उन्हें अच्छी तरह से जांच परख जरूर लें, तब जाकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। अब उपाय क्या करने हैं, तो देखिए उपाय के तौर पर अभी जो सर्दी का वक्त चल रहा है, इन दिनों में आप गुड़, तिल इनका दान और शनि के बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। तो इन उपायों को करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना।